स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या कोई फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में पड़ सकती है? एक फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितना इलीगल काम कर सकती है, या उसके एसेट्स को किस तरीके से फ्रीज किया जाता है, क्यों किया गया? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS, जैसा आप जानते हैं, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है जो IAS एस्पिरेंट्स की तैयारी करवाता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है कि Xiaomi, या आप इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करते हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये एक चाइनीज कंपनी है जो ही एक लीगल टसल या एक लीगल हैंगओवर में फंसी हुई है बिटवीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBDT जिसे बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और जो तीसरी एंटिटी है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो क्या लीगल टसल है Xiaomi का, ये जानेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि ये जितनी PDFs मैं यूज करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, ये सारी की सारी PDFs हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में से टेलीग्राम हैंडल पर अवेलेबल रहती है। इट इज अवेलेबल ऑन आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और आपको इस पे तमाम और चीजें मिलती हैं जो आपका वैल्यू ऐड करेंगी, विच वुड ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। तो जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर हमारे साथ जुड़े टेलीग्राम हैंडल पे, और उसी के साथ साथ इंस्टा और ट्विटर पे भी आपको काफी सारी वैल्यू ऑफरिंग्स मिलेगी। एक बार करके तो देखो, प्रेस करके देखो, फॉलो करके देखो, लाइक करके देखो, विजिट करके देखो, बड़ा मजा आएगा। हम कोशिश ये करते हैं कि हम थोड़ा एंटरटेनिंग वे में स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ठीक है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि ईयर एंड चल रहा है, दिस इज द ईयर एंड, एंड स्टडी IQ हैज कम अप विद इट्स कोर्सेज। स्टडी IQ जो है अपने कोर्सेज के साथ साथ स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी लेकर आया है। तो स्टडी IQ GS फाउंडेशन कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जो कि 900 घंटे से ऊपर की टीचिंग है, उसी के साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स यानी कि क्रैश कोर्स बैच है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2023 के लिए अपेयर हो रहे हैं। NCERT बैचेस और ऑप्शनल बैचेस, ये सारे के सारे बैचेस लाइव हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, भारत के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप तक लाए जा रहे हैं, आपके घरों तक, आपके लैपटॉप तक, ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो जरूर इन बैचेस को सब्सक्राइब करें। 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए बैच शुरू हो रहा है 2 जनवरी शाम 6 बजे से। 2 जनवरी शाम 6 बजे से आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। ये जो बैच है, ये बैच 900 प्लस लाइव टीचिंग आवर्स टॉप फैकल्टीज द्वारा करवाएगा, और उसी के साथ साथ नोट्स, टेस्ट सीरीज और मेंटरिंग सेशन भी जो एग्जाम तक आप लेके आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो हम आपके साथ हैं, आप ध्यान रखें, मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे और इन कोर्सेज पे। इस वक्त जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर वो फाउंडेशन बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच पे एक्स्ट्रा सेल अवेलेबल है, विच इज ओनली फॉर 17,500 रुपीज। मतलब इतने सारे फीचर्स जो है आपको 1000 घंटे की लाइव टीचिंग प्लस नोट्स वगैरह वगैरह सब सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए में अवेलेबल है, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो माय कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है, और ऐसे और जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे ऑप्शनल का कोर्स हो, चाहे SIP का कोर्स हो, इन सब पर भी आप कोड एक ही यूज करेंगे, सांघी लाइव, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। तो आइए देखते हैं MI का इशू क्या है। Xiaomi इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, Xiaomi टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, आपने देखा होगा कि ये इसके एडवर्टाइजमेंट्स कितने ज्यादा आते हैं, इसका लोगो जो है काफी पॉपुलर है। तो सन 2014 में इन्होंने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट करी, और सन 2021-22 में इनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5500 करोड़ यानी 5555, सो 5555 करोड़, 5555 करोड़ के आसपास के एसेट्स, जितना पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में पड़ा था, वो फ्रीज कर दिया। इट वाज फ्रोजन। वो फ्रीज क्यों किया गया, इनके पीछे क्यों ईडी लगी हुई है, इनके पीछे क्यों केस हुआ, ये सारा का सारा डिस्कशन विस्तार में करेंगे।
सो द कंपनी विच हैड हॉग्ड द लाइमलाइट कि ये पॉपुलर और अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करते हैं, ये कंपनी अपने आप को एक कानूनन तौर पे बैटल यानी लीगल टसल में अपने आप को देखती है। तो आइए समझे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। लेट्स सी व्हाट द इशू इज। तो आपको पूरा इशू समझाएंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा, काफी इंटरेस्टिंग इशू है कि एक्चुअली हुआ क्या। सो वी आर टॉकिंग अबाउट Xiaomi, राइट? अब स्पेलिंग देख लेना, इसको बेसिकली हम तो MI कहते हैं, MI के नाम से ये पॉपुलर है। तो MI एक या Xiaomi एक चाइनीज कंपनी है जिसने इंडिया में अपनी ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करा है। इट हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया। Xiaomi जो है भारत में ऑपरेशंस एस्टैब्लिश करने के बाद भारत के मैन्युफैक्चरर्स से, मतलब कंप्लीटली इंडियन मैन्युफैक्चर्ड स्मार्टफोन्स खरीदता था। इट यूज्ड टू बाय स्मार्टफोन्स फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। उन स्मार्टफोन्स को अपनी पैकेजिंग लगा के, अपना सब कुछ, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आगे जो है इंडियन कंज्यूमर्स को बेचता था। इट यूज्ड टू सेल इट टू इंडियन कंज्यूमर्स और इट वाज हैविंग मैसिव प्रॉफिट्स। तो जो भी इसका रेवेन्यू था उसके तहत इसको बहुत मैसिव प्रॉफिट्स होते थे। तो Xiaomi ने, तो ठीक है, इसमें तो धंधा कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Xiaomi ने क्या किया, जो भी रेवेन्यू आता था उन रेवेन्यू को 3 एंटिटीज में बाहर भेजा, जो कि भारत के बाहर की एंटिटीज है। एक तो इनका पेरेंट ग्रुप है विच इज Xiaomi चाइना, एक तो इस कंपनी को भेजा। दूसरा जो है, बाकी दोनों एंटिटीज वर यूएस बेस्ड एंटिटीज। यूएस बेस्ड एंटिटीज को पैसा जो है इन्होंने भेजा, इन्होंने रेमिट करा यूएस बेस्ड एंटिटीज को। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस बेस्ड एंटिटीज, इनको भेजा गया, द रेम्यूनरेशन वाज सेंट टू यूएस बेस्ड एंटिटीज। इट वाज सीन कि दे डिड नॉट डिजर्व टू गेट द मनी। मतलब इंडियन अथॉरिटीज ने जब ऑडिट करा तो उनको यह समझ में आया कि भाई आपने यहां पैसा क्यों भेजा है, व्हाई हैव यू सेंट द मनी ओवर हियर, आपको यहां पैसा भेजने की क्या जरूरत थी। तो उस पे Xiaomi का एक्सप्लेनेशन ये आया कि हमने इनसे टेक्नोलॉजिकल एडवाइस ली है, हमने इनसे R&D की एडवाइस ली है, हमने इनसे जो विजडम है, बिजनेस करने का तरीका है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, उसकी एडवाइस जो है ये हमें देते हैं। तो जो एडवाइस इन्होंने हमें दी उसकी अवज में हमने इनको रॉयल्टी पेमेंट्स करी। रॉयल्टी पेमेंट्स वर डन। जनरली ऐसा होता है भाई, कोई किसी ने कोई आविष्कार करा, कुछ करा, अगर वो आपको एडवाइस दे और आप उसके आविष्कार की चीज यूज कर रहे हो तो आप उसको रॉयल्टी पे करते हो। सिंपल सी बात है, यू पे रॉयल्टी टू दैट पर्सन। अगर मैंने एक किताब लिखी, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरे पास है क्योंकि वो मेरे इंटेलेक्ट से निकली है, तो जो किताब मैंने ऑथर करी है, जो किताब मैंने लिखी है, वो किताब मैं किसी पब्लिशर को देता हूं कि आप छाप के बेचो, तो वो उसकी आवाज में मुझे रॉयल्टी पे करता है। सिमिलरली Xiaomi ने ये बोला कि हमने इन्हें रॉयल्टी पे करी, तो इनको कुछ सालों में 5,500 करोड़ से ऊपर की रॉयल्टी पे करी गई। तो अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मानना यह है कि आप भारत में अपने प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज कम दिखाने के लिए या खर्चे ज्यादा दिखाने के लिए आप इनको जबरदस्ती दे रहे हो। यूएस बेस्ड एंटिटीज का कोई मतलब है ही नहीं Xiaomi कंपनी से। आप अपने पेरेंट कंपनी को यहां भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, सब भेजते हैं, लेकिन आप ये अपने खर्चों में दिखा रहे हो रॉयल्टी पेमेंट्स के तौर पे। दिस इज अ प्रॉब्लम। इस चीज को लेके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2021 में जो है इनको एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसका जवाब नहीं आया, तो उसके चलते इस साल इनके एसेट्स जो है वो फ्रीज कर लिए गए। तो देखिए इशू, Xiaomi India procures completely manufactured mobile phone sets and other products from manufacturers in India. भारत के ही मैन्युफैक्चरर से वो खरीदता है। तो मेक इन इंडिया का क्लासिक एग्जांपल हो गया। मतलब ब्रांड चाइनीज है लेकिन जो प्रोक्योरमेंट है वो पूरी तरीके से भारतीय है। तो इसका भी ये क्लेम करते हैं, प्राइड क्लेम करते हैं कि भाई हम तो आप ही की कंट्री का बेनिफिट कर रहे हैं। 2014 में ऑपरेशंस जो है वो शुरू हुई। The ED on April 30 announced that it has seized more than 5,500 crores worth of Xiaomi India's assets. Xiaomi भारत के एसेट्स जो है सीज करे। सीज करने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या करा कि बैंक अकाउंट्स जो है वो फेमा कानून के तहत फ्रीज कर दिए।
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कानून लगाया, ये दफा लगाई, ये ऑब्वियसली लॉ है। इस लॉ में एक सेक्शन के तहत इन्होंने इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, मतलब अपने बैंक अकाउंट्स का पैसा आप यूज नहीं कर सकते। और वो बैंक अकाउंट्स का पैसा किस ट्यून तक सीज करा? 5551 करोड़, विच इज अपवर्ड्स ऑफ 5500 करोड़। उन्होंने ये कहा कि स्मार्टफोन मेकर ने इलीगल रेमिटेंसेस करे हैं। रेमिटेंस करना मतलब किसी को पैसा बाहर भेजना, गैर कानूनी तरीके से पैसा भेजा है, एंड शोड देम एज रॉयल्टी पेमेंट्स। सो इन्होंने पैसा भेजा है 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज को, एंड जो इनका काम है, Xiaomi इंडिया ने बोला कि हम अपने पेरेंट कंपनी की बात सुन रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं। पेरेंट कंपनी को वापस पैसा भेजना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपने 2 अदर यूएस बेस्ड अनरिलेटेड एंटिटीज को, जिसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपने पैसा भेजा फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ Xiaomi ग्रुप एंटिटीज। दिस वाज डन, ये चीज करी गई। तो Xiaomi इंडिया डिड नॉट अवेल एनी सर्विसेज फ्रॉम द 3 फॉरेन एंटिटीज। कोई आपने सर्विस ली नहीं, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है। आपने ऐसे ही पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए। सो इट वाज आल्सो फाउंड टू हैव प्रोवाइडेड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू बैंक्स व्हाइल रिमिटिंग द मनी अब्रॉड। आपने बैंक्स को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी कि हमें ये मिला, हमें वो मिला, और आपने पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया। तो इसके पहले, जैसा मैंने आपको बताया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2021 में भी इनको नोटिस भेजा था। तो सीबीडीटी ने यह बोला कि कंपनी हैज मेड रेमिटेंस इन द नेचर ऑफ रॉयल्टी एंड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ग्रुप कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड विच एग्रीगेट्स टू मोर देन 5500 करोड़। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट। इतनी रॉयल्टी कौन भेजता है? और अगर आप इतनी रॉयल्टी भेज रहे हो तो क्या वो सारी की सारी जो एडवाइस सर्विसेज मिली है वो सारी हिंदुस्तान में यूज हुई है, या चाइना में भी यूज हुई है, या Xiaomi अगर कहीं और प्रेजेंट है तो वहां भी यूज हुई है? अगर इतनी जगह यूज हुई है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एंटिटी क्यों पेमेंट कर रही है? ये तो वही बात हो गई कि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 का बर्डन जो है आपने भारत के एक्सचेकर पे डाल दिया, पूरे वर्ल्ड वॉर 1 का पेमेंट जो है यहां पे डाल दिया। तुम्हारे ही सोल्जर्स है, तुम्हारे ही लोग मरेंगे, तुम ही वॉर का खर्चा भी उठाओगे, सब कुछ तुम ही करोगे। तो यही बात है, पूरी दुनिया फायदा उठाए, खर्चा दे एक इंडियन बेस्ड एंटिटी, क्योंकि इंडिया का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो प्रॉफिट भी कम करना है, प्रॉफिट कम करने से टैक्स कम लगेगा, और आपने पूरा खर्चा उन पर डाल दिया। तो ये चीज हुई है। भारत को पूरी दुनिया ने कैश काउ समझ रखा है। और देखिए मतलब क्या लीला आ गई है कि हमें एक सोने की चिड़िया के देश से आप रिड्यूस करना चाहते हो, और आज भी लोग बाहर के लोग आके हिंदुस्तान से ही पैसा कमाते हैं। दे अर्न मनी फ्रॉम इंडिया। तो इसी बात पे Xiaomi का क्या डिफेंस है? मतलब उनकी लीगल नोटिस दिया तो उनका भी जवाब आएगा ना, तो वो जवाब क्या है ये जानते हैं। तो Xiaomi का क्या कहना है, Xiaomi का डिफेंस क्या है, ये देखिए। जो यूएस बेस्ड एंटिटीज है, द यूएस बेस्ड एंटिटीज, उसमें से एक कंपनी है क्वालकॉम। तो इनका कहना था कि अगर कोई भी एंटिटी, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडियन हो, किसी भी तरह की पेटेंट सर्विसेज, किसी भी तरह की कॉपीराइट सर्विसेज, या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है अगर आपके साथ शेयर करते हैं, MI इंडिया के साथ इन्होंने शेयर करा, तो इसके एक्सचेंज में इनको रॉयल्टी पेमेंट्स जो है वो मिलनी चाहिए। दे शुड बी गेटिंग रॉयल्टी पेमेंट्स। तो इसी के तहत इनको रॉयल्टी पेमेंट्स करी गई हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और जो पेमेंट्स करी गई है वो प्रॉपर रीपैट्रिएशन या रेमिटेंस के रूप में करी गई है, जो RBI के नॉर्म्स को अडहेयर करते हुए करी गई है। ऐसा MI ने बोला और क्वालकॉम ने भी बोला। दोनों का यही स्टैंड था कि हमने बिल्कुल कानून अनुसार पेमेंट्स करी है, कानूनन तौर पे पेमेंट्स करी है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पे एक सेक्शन और लगाया था, FEMA का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसका एक सेक्शन है सेक्शन 37। तो 34 to 37 जो कि ये कहता है, द सेक्शन स्पेसिफिकली स्टेट्स कि आप कोई भी जो इंडियन सब्सिडरी है वो अगर फॉरेन में किसी भी तरह का एसेट होल्ड करती है या कुछ भी होल्ड करती है, उसका किसी भी तरह का ट्रांसफर, लेन देन या कोई भी चीज हो, एनीथिंग दैट माइट हैपन, एनीथिंग दैट कुड हैपन, उस चीज पे लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चीजों को सीज कर सकती है, या वो चीज डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। जिसपे उनका रिप्लाई आया कि हमारा फॉरेन में तो कोई एसेट ही नहीं है, we don't own any asset in the foreign company. So they said that we have license, तो legal agreement है Qualcomm के साथ to license IP, intellectual property for manufacturing smartphones.
तो दोनों कंपनीज बिलीव दैट इट इज अ लेजिटिमेट कमर्शियल एंड अग्रीमेंट फॉर Xiaomi इंडिया टू पे Qualcomm रॉयल्टी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा है, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स और आईपीएस को यूज करा है। दिस इज व्हाट दे हैव गेन्ड फ्रॉम देम, कि भाई मुझे आपसे क्या मिला, मैं क्यों पेमेंट कर रहा हूं आपको, आई हैव यूज्ड पेटेंट्स एंड आईपीएस। तो उन्होंने ये बोला कि इन 5500 करोड़ रुपए में से 84% पेमेंट गई है सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को, Qualcomm को, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है अक्रॉस द एंटायर ग्लोब, कि विदाउट इस तरीके से, बिना आप कोई ज्ञान लिए या पेटेंट्स वगैरह की सर्विसेज लिए, स्मार्टफोन्स विल नॉट वर्क इन इंडिया। ऐसा इनका कहना था, और ये कई सारी कंपनी से ऐसी सर्विसेज लेते हैं। ये चीज Qualcomm ने भी कंफर्म करी, Qualcomm ग्रुप यूएस ने भी कंफर्म करी, ये बोलते हुए कि सारे नॉर्म्स जो है वो आरबीआई अप्रूव्ड हैं एंड मैंडेटेड बैंकिंग चैनल्स एंड आर लेजिटिमेट कमर्शियल अरेंजमेंट्स। कानूनन तौर पे ये अरेंजमेंट्स हुए हैं और ये पैसा जो है वो दिया गया है। दिस इज व्हाट हैज बीन डन। उसके ऊपर फेमा का जो है सेक्शन 4 डज नॉट इवन अप्लाई इन दिस सिचुएशन, जो ये कहता है नो पर्सन और एंटिटी शैल ट्रांसफर, कोई भी इंसान या एंटिटी या कंपनी ट्रांसफर नहीं करेगा, होल्ड एनी फॉरेन एक्सचेंज और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ इंडिया। नो पर्सन शैल ट्रांसफर, कि वो ट्रांसफर नहीं करेगा, और होल्ड एनी फॉरेन एक्सचेंज या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ इंडिया। भारत के बाहर कोई भी इंसान जो है होल्ड नहीं कर सकता। ये स्पेसिफिक लोगों के बारे में बात करी जा रही है, ऐसा नहीं है आपके और हमारे में बारे में बात करी जा रही है। स्पेसिफिक लोगों के बारे में बात करी जा रही है जो फॉरेन कंपनीज की सब्सिडियरीज है। इस पे इनका रिप्लाई ये आया, तो Xiaomi ने रिट पिटिशन फाइल करी और उनकी रिट पिटिशन खारिज कर दी गई। डिक्लेयर्ड इट टू अप्रोच कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ऑफ फेमा, कि फेमा के पास जाओ, फेमा का कानून अगर आप पे अप्लाई कर रहा है या फेमा का लॉ आया है तो आप फेमा के पास जाएं। तो ये चीज हुई, जिसपे उन्होंने ये बोला कि हमारे ऊपर फेमा का लॉ अप्लाई नहीं करता, और कोर्ट ने इनकी जो पिटिशन है वो खारिज कर दी। इन्होंने दोबारा कोर्ट को अप्रोच करा सितंबर के महीने में प्रॉपर तरीके से, चैलेंज द सितंबर ऑर्डर ऑफ फेमा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो फेमा ने क्या बोला, उसको देखते हुए इन्होंने कोर्ट को अप्रोच करा। Xiaomi challenged the competent authorities order on grounds of a representative of a foreign bank was not allowed to be examined during the hearing। या फॉरेन बैंक के लोगों को हियरिंग के तौर पे एग्जामिन नहीं कर सकते, ये तो खैर अलग चीज है। कंपनीज एडवोकेट आर्ग्यूड दैट सिंस द पिटिशन हैज आल्सो चैलेंज्ड द वैलिड सेक्शन ऑफ 37A व्हिच रिलेट्स टू एसेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ कंपनी। एक कंपनी ने एसेट मतलब जमीन जायदाद, द पिटिशन वाज मेंटेनेबल। पिटिशन जो है वो फेमा के तहत मेंटेनेबल है क्योंकि आप ओन करते हो। मतलब ये सेक्शन अट्रैक्ट हुआ कि आप ओन नहीं करते, आप ये साबित कर रहे हो, तुम कह रहे हो हम होल्ड करते हैं, तो सेक्शन ये अट्रैक्ट हुआ। उसके चलते कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोला कि हम आपकी पिटिशन को खारिज करते हैं और आपके एसेट्स जो है वो सीज्ड रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा झटका था। दिस वाज अ बिग ब्लो। It refused to stay FEMA competent authority and Centers Council said that company has no ground to challenge the provisions of FEMA। कि FEMA के provisions को आप challenge नहीं कर सकते। ये भी बोला कोर्ट ने that if the company is agreed by the competent authorities order it should approach the appellate tribunal under FEMA। मतलब सब कह रहे हैं हमारे पास मत आओ, तुम कहीं और जाओ। कोई कह रहा है FEMA में जाओ, मतलब ट्राइब्यूनल में जाओ, कोई कह रहा है कहीं और जाओ। तो एक बहुत बड़ा ब्लो था कि इनके एसेट्स को फ्रीज्ड ही रखा। उसके साथ साथ कोर्ट ने ये चीज और बोली, और ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ये चीज बोली कि भाई हमारे एसेट्स फ्रीज करने से या बैंक अकाउंट फ्रीज करने से आपका रेगुलर डे टू डे ऑपरेशंस अफेक्ट नहीं होता। So the charges against Xiaomi are right as per our view. ED's seizure order is good and the court's reluctance in interfering is just and fair at least for the time being, और सारे जब तक पूरे फैक्ट्स ना आ जाए। लेकिन इन्होंने ये भी स्टेट करा कि डे टू डे एक्टिविटीज हैं जो कंपनी की वो रुक नहीं रही है। जब तक मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तब तक आपके रोजमर्रे की एक्टिविटीज है कि आपको माल खरीदना है, माल बेचना है, मार्केटिंग करनी है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आप इस बात की चिंता मत करें कि आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। दिस वाज फर्स्ट। तो क्या ऐसा भारत में पहले भी हुआ है? हैज दिस हैपेंड इन इंडिया बिफोर? लेट्स हैव अ लुक। हुआवे का नाम आपने सुना हो। हुआवे एक ऐसी कंपनी है जो ही चाइनीज कंपनी है जिस पर भी इसी तरीके से एक एलिगेशन लगाया गया था और वो सही भी साबित हुआ कि आपके रेवेन्यूज यानी टर्नओवर यानी टोटल कमाई कम हो रही है, फिर भी आप पैसा हिंदुस्तान के फंड से निकाल कर बाहर भेज रहे हो। और 750 करोड़ रुपया ऐसे हुआवे ने बाहर भेजा था।
So Huawei India too came under scrutiny by the income tax department. तो टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि कंपनी ने 750 करोड़ इवन व्हेन इट्स रेवेन्यू वाज रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली फिर भी बाहर भेजे। तो क्यों भेजे? व्हाई डिड यू सेंड? जब आपके पास पैसा ही नहीं है फिर भी आप बाहर भेज रहे हो तो ये अनजस्टिफाइड है। मतलब बेसिकली आप पैसा यहां से निकाल रहे हो। फेसिंग गवर्नमेंट एक्शन हुआवे ने ये बोला कि हम R&D बंद कर देंगे। कर दो ही R&D बंद, तो क्या जा रहा है? What is something which is going? आप तो वैसे ही यहाँ पे पैसा नहीं छोड़ रहे हो, R&D बंद करोगे तो उसमें आप ही का नुकसान है, भारत का तो नुकसान है नहीं। तो इनकम टैक्स रेट हुई, एक्सक्लूजन फ्रॉम 5G ऑक्शन में इनको बैठने नहीं दिया, इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिसर्च कोलैबोरेशंस। तो चाइनीज ने ये बोला कि हम R&D फैसिलिटीज को डाउनसाइज कर रहे हैं, यानी कि उसे कम कर रहे हैं। तो Huawei already moved some of its critical development projects China and redeployed the Indian teams to the existing projects. और लोग इन्होंने फायर भी करे, तकरीबन 1000 लोग जो हैं वो फायर कर दिए। तो अब देखने वाली बात है कि क्या चीज ऐसी है जो कि स्टेक पे है। मतलब अगर इस तरीके से Huawei टेलीकम्युनिकेशंस, Xiaomi का एग्जांपल देख रहे हैं, आई एम श्योर अगर और घुसेंगे तो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, Vivo, Oppo भी आएगा, सारी चीजें होंगी। तो व्हाट्स एट स्टेक? इस तरीके से अगर इनको परेशान किया जाए या इस तरीके से अगर इनके एसेट सीज कर लिए जाए तो क्या हम अपना नुकसान कर रहे हैं? क्या हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको पहले यह बताऊंगा कि भारत में ऐसी जो बाहरी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज ऑपरेट करती हैं, प्राइमरीली चाइनीज कंपनीज ऑपरेट करती हैं, उनका कितना कितना स्टेक है पूरे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन मार्केट में, उनका कितना शेयर है देखते हैं। ये देखिए, Xiaomi का 23% शेयर है, तो Xiaomi इज 23%, राइट? Realme is 15%, Vivo is 10% and Vivo is 15% and Oppo is 10%. ये मार्केट शेयर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज अ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन से बेसिकली ये पता चलता है कि इतने मैसिव तरीके से फोन्स जो है इन कंपनीज के बिक रहे हैं, तो इस वजह से इन कंपनीज ने कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी होगी, कितना इसकी वजह से, क्योंकि ये इंडिया मैन्युफैक्चर्ड फोन्स खरीदते हैं तो मेक इन इंडिया का कितना बड़ा बूस्ट होगा। तो जैसा आपने देखा कि Xiaomi का इतना मैसिव मार्केट शेयर है, 23-24% मार्केट शेयर है, तो इस मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए Xiaomi कितना स्टाफ एम्प्लॉय करता होगा, कितना कंट्रीब्यूट करता होगा, कितनी चीजें करता होगा। तो अब ये सारी चीजें क्या बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी? तो इस वजह से ये भी न्यूज आई कि ये अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस कहीं पाकिस्तान शिफ्ट ना कर ले, तो जिसको बेसलेस कहा गया, फॉल्स कहा गया। तो Xiaomi has said that its brand is a successful example of make in India. इनके 99% स्मार्टफोन और स्मार्टफोन के पार्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं और 100% टीवी के पार्ट्स भी भारत में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में किसी भी फॉरेन ब्रांड के लिए भारत में ऑपरेट करना मुश्किल होने वाला है। इसका रीजन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट स्मार्टफोन मार्केट में स्लो डाउन आने वाला है। वो क्यों आने वाला है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिसेशन। तो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स का दे आर पुटिंग अ पॉज ऑन नेक्स्ट ईयर्स प्लान्स, कि मतलब जैसे मार्केटिंग बजट्स वगैरह कम हो गए बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एन इकोनॉमिक स्लो डाउन। यूएस में रिसेशन जो है वो आना इम्पेंडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इकोनॉमिक स्लो डाउन में का डर है, जो क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, नौकरियां कम रहेंगी, तो डिमांड जो है वो डिमिनिश होगी, डिमांड कम हो जाएगी, एंड गवर्नमेंट स्क्रूटनी भी एक चीज चली आ रही है, मतलब सरकार भी आपको स्क्रूटनाइज कर रही है। सो दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू एन अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी फॉर दीज मैन्युफैक्चरर्स, Chinese smartphone brands who are already cutting staff and are expected to cut spending on marketing. मार्केटिंग का बजट काट लिया, नहीं दे रहे। तो रिपोर्ट सजेस्टेड दैट चाइनीज स्मार्टफोन वन प्रोड्यूसिंग ब्रांड्स आर होल्डिंग बैक ऑन देयर एक्सपेंसेस ऑलरेडी। ये अपने खर्चे ऑलरेडी काट रहे हैं। ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम ऑलरेडी होना शुरू हो गई है, बिकॉज इट हैज लेड टू फायरिंग ऑफ एटलीस्ट 600 to 800 पीपल एंड दे हैव लोअर्ड देयर आउटलुक फॉर 2022। जैसे आईडीसी ने क्या बोला, इंडिया हैज प्रेडिक्टेड अ डिक्लाइन ऑफ 8 to 9% इन शिपमेंट्स इन 2022। ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है। तो आप इससे सोचिए ना कि इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, डिमांड ही नहीं होगी, तो हम क्यों शिप करेंगे? व्हाई डू वी शिप? और ये Xiaomi, Oppo, Vivo वाई गवर्नमेंट एजेंसीज, ये चाइनीज ब्रांड्स हैं, ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन यानी कि स्क्रूटनी जो है ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी फेसिंग द स्क्रूटनी। सो इतना डाउनसाइज हुआ है। Biggest impact will be on the front of online workers employed by the brands to man retail stores. कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है, जो मैन कर रहे हैं, जो शोरूम्स वगैरह चला रहे हैं, उनके ऊपर इतना
प्रेशर होगा कि उनको आप फायर करना शुरू कर दोगे या वो नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो रहेगी, विच वुड लीड टू अ मोर डाउनसाइजिंग, विच वुड लीड टू अ मोर इकोनॉमिक इंपैक्ट। और कहीं स्टोर्स बंद हो गए तो ये लोगों की नौकरियों का क्या होगा। तो हमने जो अभी तक पढ़ा, टू सम इट अप, उस चीज को सम अप किया जाए तो Xiaomi ब्रांड नेम MI में ऑपरेट करता है। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी। क्यों? क्योंकि इन्होंने 5500 करोड़ से ऊपर जो है बाहर रेमिट करा, वो अनरिलेटेड रेमिटेंस था। आप पेरेंट कंपनी को पैसे भेजो, बिल्कुल ठीक है, भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अनरिलेटेड एंटिटी को पैसा भेज रहे हो, वो गलत है। तो फिर इसके देखा देखी इनके एसेट्स फ्रीज हो गए। उस एसेट्स को फ्रीज यानी कि फ्री करवाने के लिए फाइल्ड पिटिशन इन कर्नाटका हाई कोर्ट। Xiaomi ने कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करी, जो कि रिजेक्ट हो गई। उसके बाद Xiaomi ने अपने डिफेंस में कहा 84% जो है वो क्वालकॉम को हुआ, जो कि रॉयल्टी के रूप में था। और उसके बाद इन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी FEMA को अप्रोच करा, जिसके रिप्लाई से ये खुश नहीं थे। दे वर नॉट हैप्पी विद द रिप्लाई। तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपको क्या लगता है कि चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस तरीके से अगर आप केस स्टडीज कंपनी वाइज देखना चाहते हैं, ये भी लिखकर बताइएगा, मैं इनका भी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। और जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ के बैचेस हेवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस पर अवेलेबल हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे सांघी लाइव, तो हमारा SIP प्लस बैच, फाउंडेशन बैच, NCERT बैच, ऑप्शनल बैच, सारे बैचेस सिर्फ और सिर्फ एक कोड से सब्सक्राइब होने चाहिए, सांघी लाइव। एंड दिस बैच SIP प्लस बैच इज अवेलेबल ओनली फॉर 5500 रुपीज। 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें इन बैचेस को। उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं और आपको ये सारी PDFs जो है वहीं से मिलेंगी। तो आपका नया साल बहुत शुभमय हो, बहुत अच्छा रहे। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपके सभी परिवार वालों को और आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।